हमारे साथ हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय ललित कला एवं संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह। उषा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो चारों तरफ एक तनाव का माहौल पसरा हुआ है, लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं। ऐसे में संगीत और ललित कलाएं किस तरह व्यक्ति को एक बेहतर जिंदगी दे सकती हैं? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वास्तव में ये कोरोना का पूरे विश्व में जो एक भय सा फैला हुआ है और हम सभी उससे काफी डरे हुए हैं। पर इस डर के साथ साथ हमें आगे बढ़ना भी है, इसको मजबूती के साथ इससे लड़ना भी है। तो इसमें आपका जैसा कि सवाल है, प्रश्न है कि ललित कला एवं संगीत के साथ हम किस तरह अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो ये जो कला है, देखिए, हर कला के साथ साथ हर विद्या जितने भी हैं हमारे विषय तरह तरह के हमारे जीवन की आवश्यक विषय है। इसके साथ साथ ललित कला एवं म्यूजिक जो है, संगीत है, वो एक तरह से योग है। और हम जब उसको गाते हैं, बजाते हैं या पेंटिंग के थ्रू उसको हम चित्रकारी का काम करते हैं, तो हमारा ध्यान हटता है उन तमाम सारी मुश्किलों से। आज तो कोरोना का भय है हमारे जेहन में, हर व्यक्ति के दिल दिमाग में बैठा हुआ है। पर वैसे भी हम साधारण तौर पर भी जब लेते हैं तो हर मुश्किल या किसी तरह की परेशानी अगर हो तो कलाकार संगीत के जरिए या कला के जरिए अपने दिमाग को डाइवर्ट करता है और कूल करता है। वही स्थिति आज हमारे सामने है। म्यूजिक के को लेके, उसमें चाहे गायन हो, वादन हो, चाहे नृत्य हो। और इस दौरान हमने देखा कि फेसबुक के थ्रू बहुत सारे ऐसे कलाकार, हम कलाकार ही कहेंगे, ऐसे कि जिनका कभी दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। उन्होंने काफी कुछ काम किया, या पहले से काम करके रखे थे, या इस दौरान काम किया। और बहुत जैसे मैं देखती रही कि काफी अच्छा संगीत जो हमारा शास्त्रीय संगीत है या लोक संगीत है, वो उससे हम कहीं अलग नहीं रह सकते। और ये पूरी तरह से हमें हमारे दिमाग को डाइवर्ट करता है, हमें मुश्किलों से उबार के उस कृति की ओर ले जाता है और हमारे मन को शांत करता है। उषा जी, कहा जाता है कि ललित कलाएं हमारे मनोरंजन का एक सबसे अच्छा माध्यम है। हाँ। और ललित कलाएं जो हैं वो सामान्य दिनों में भी हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर व्यक्तित्व का स्वामी बनने में मदद देती हैं। तो ऐसे समय में जबकि तनाव है, तनाव से तो हम एक ना एक दिन उबर जाएंगे, लेकिन इस समय हम जो प्रयास कर रहे हैं कि हम ललित कलाओं को, जैसा कि आपने अभी कहा, तमाम ऐसे नए लोग दिख रहे हैं जिनके अंदर कुछ दबी छुपी प्रतिभा थी, क्योंकि अब वो घरों में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत से लोगों की प्रतिभा निकल कर आ रही है। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ लोग अपनी इस प्रतिभा को, जो कि नई नई उन्हें मिल रही है, उसको एक प्रोफेशनल तौर पे वो आगे ले जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। ये मैं जब देखती हूँ फेसबुक, तो ऐसे ऐसे युवा कलाकार, ऐसी लड़कियां और छोटे छोटे बच्चों में जो इस तरह की प्रतिभाएं छुपी थी, हमको लगता है कि ये लॉकडाउन जो है, उनकी प्रतिभा को आगे लाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला उनको। घर में बैठे हम क्या करें, तो ये अपनी प्रतिभाओं को रिकॉर्डिंग कर करके वो सामने लाए। और मैं देखी कि सितार में एक से एक कलाकार, हमको तो आश्चर्य ही हो रहा था कि कहाँ कह रहे थे सितार जैसा इंस्ट्रूमेंट है वो गायब हो रहा है, गायब नहीं हो रहा है। और डांस में और तबले में एक से एक मृदंग जैसा इंस्ट्रूमेंट जो खत्म हो रहा था, लोग बताते थे कि नहीं खत्म, अब कोई बजाने वाला नहीं। एक से एक कलाकारों को मैंने देखा जो इतना बढ़िया बजा रहे हैं कि संगीत को जैसे खत्म नहीं करना, जो हमारा प्राण है, जो हमारा जान है, जो हमारा जीवन है, वो खत्म कैसे हो सकता है।
अगर वो खत्म हो गया तो हम इंसान भी खत्म हो जाएगा। तो उषा और जी, आप स्वयं सितार की एक बहुत ही जानी मानी कलाकार हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का जो एक पॉजिटिव स्वरूप है वो हमें देखने हम्म, को मिल रहा है, और शायद हाँ, जो लोग बहुत कुछ नहीं देख पाते थे, क्योंकि हमारे पास हम्म, समय है, हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो हम जी जी, उन सारे लोगों को देख पा रहे हैं। और सोशल हम्म, मीडिया एक ऐसा पॉजिटिव टूल हमारे सामने आया है कि देश हम्म, दुनिया में संगीत के क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमें ये भी देखने को मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये और पूरा एक जगह की बात नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रही हूँ। पूरब से लेके पश्चिम तक, और उत्तर से लेके दक्षिण तक। साउथ के भी ऐसे ऐसे कलाकार को मैंने सुना कि क्या बात है डांस में, और वो सारंगी जैसा इंस्ट्रूमेंट जो कहते थे कि अब तो खत्म ही है। तो ऐसे ऐसे कलाकार है, बहुत है। और ये सोशल मीडिया ने वाकई बहुत ही अच्छा काम किया कि ऐसे लोगों को निकाल के सामने लाया, उनको एक आत्मविश्वास दिलाया कि वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। अभी मैं सुन रही थी, दो बहनें हैं, वो विलास खानी तोड़ी गा रही थी, जी। और इतना बढ़िया गला की, जैसे हमने तो मैं कमेंट देती हूँ। और तो एक अभी वो नरेंद्र नरोला जी हैं, जो सितार हमेशा वो फेसबुक पर रहते हैं, और शास्त्रीय संगीत के साथ साथ वो फिल्म संगीत को लेते हैं, और वो बजाते उम्दा कलाकार। उनको मैं हमेशा कमेंट देती हूँ। उषा जी, एक बात जी, जरूर हमारी बातचीत से निकल कर आई कि आपको लगता है कि आने वाले समय में जब ये कोरोना संकट खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो हम्म, जाएगा, लेकिन हम्म, ये जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक लाइव पे जो हम्म, बहुत सारे हमारे कलाकार सामने आ रहे हैं और हम्म, यूट्यूब के माध्यम से अपनी प्रतिभा को हम्म, दिखा रहे हैं, ये भविष्य का एक ट्रेंड हो जाएगा। और एक मतलब सोशल मीडिया पे सिर्फ नामी गिरामी स्थापित लोग नहीं होंगे, बल्कि ऐसे लोग जो सिर्फ अपने आनंद के लिए संगीत को और कलाओं को अपनाते हैं, वो लोग एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोशल मीडिया पे हमारे बीच रहेंगे। जी जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इससे जब उनको कमेंट्स मिलते हैं तो उनका भी हौसला बढ़ता है कि हाँ, मैं भी हूँ, मैं भी अच्छा गाती हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। और ये सोशल मीडिया तो बहुत ही काम की चीज सामने आ रही है। कलाकारों के लिए। काम की, हाँ, कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग नहीं जानते थे, किताबों तक ही सीमित रहते थे, या कॉन्फ्रेंस जो होते थे बस वहीं तक सीमित रहते थे। हमने कॉन्फ्रेंस के थ्रू अभी एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ, ऑनलाइन ही हुआ, जी। जिसमें जिस महिला कलाकार, हमने कभी नहीं सुना, उनका नाम भी नहीं जाना, पर बहुत ही अच्छी, वो महाराष्ट्र की है कोई जी। सिंगर। जी। तो हाँ, क्या क्या आवाज है, क्या शैली है, क्या स्टाइल है गाने की। तो बिल्कुल। ऐसे ऐसे कलाकार हाँ सामने आए, जिनको हम लोगों ने दूर दूर तक कभी नहीं पढ़ा न जाना। उषा तो जी, एक, ये तो बात हुई उस पॉजिटिविटी की जो हमें ललित कलाओं के माध्यम से मिलती है। अब जी जी, हम एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव पे भी आपसे बात करना चाहेंगे, हाँ क्योंकि आप बिल्कुल। ललित कला और संगीत हम्म, विभाग की विभागाध्यक्ष भी हैं, कि इस हम्म, वक्त ऑनलाइन एजुकेशन का एक बड़ा जबरदस्त समय चल रहा है, जी क्योंकि हमारी जी, मजबूरियां हैं। तो क्या हम्म, ललित कलाओं की शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से दिए जाने में कुछ आसानी होगी? स्टूडेंट्स जो है वो उसको फेवर करेंगे और उनको उससे लाभ भी होगा? देखिए, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये मेरे जहन में बहुत दिनों से ये घूम रहा था। हमारे यहाँ भी ये है कि ऑनलाइन आप दीजिए और ई कंटेंट दीजिए। तो ई कंटेंट तो हम थ्योरी पार्ट दे सकते हैं, पर प्रैक्टिकल पार्ट देखिए, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा से संस्थागत शिक्षण प्रणाली आई, और उसके बाद अब ऑनलाइन हम रागों को सिखाए और उसको चीज दे, तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती या ये कह है ना सकते हैं कि उनको। चूंकि ये नया तरीका है, तो हाँ, संगीत या कलाओं की शिक्षा ऑनलाइन देने में, ई नहीं, कंटेंट हाँ, डेवलप करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन किया नहीं, जा सकता है। समय भी लगेगा, पर वो चीज शायद, अब देखिए, गुरु शिष्य परंपरा से जो सीखते थे और हम्म। शिक्षण प्रणाली में जो सीखते थे, संस्थागत शिक्षण, उसमें बहुत फर्क है। जी। जी। अब ई से तो बहुत ही मुश्किल, मुझे लगता है कि इसमें इसको नहीं करना चाहिए। एक मतलब ये मोटा है मोटी कि सुनने के लिए तो जी। हम लोग कहते हैं कि हाँ, जी। इस जी। रागों को सुनो, फलाने आर्टिस्ट को सुनो, पर हम्म। उसे सीखना
उनकी बारीकियों को सीखना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। तो उषा जी, हम ये कह सकते हैं कि ललित कलाओं में थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान तो दिया जा सकता है ई कंटेंट के हाँ, माध्यम से, लेकिन हाँ, जब हाँ, आपको कला की बारीकियां सीखनी है तो आपको गुरु के हाँ। चरणों में बैठना ही पड़ेगा। बैठना ही पड़ेगा। वो बैठ आप जैसे देखिए, राग तोड़ी में आप बिलासखानी तोड़ी है या गुरजरी तोड़ी है या मीनिया की तोड़ी है। अब रेगा रेसा तो सभी में लगता है, पर जी। सब में अलग अलग तरीके से लगता है। तो ये अलग अब उनको तरीका क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको गुरु से सामने से ही समझना पड़ेगा। हाँ, 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 जब तक आप संपर्क में नहीं होंगे, सामने बैठेंगे नहीं, या फिर उनको उतनी देर तक ऑनलाइन वो करे, क्योंकि दोनों को सुनना और वो बारीक हम प्रत्यक्ष रूप से ही सुन सकते हैं, या बिल्कुल। फिर बहुत उम्दा स्टैंडर्ड वो ऑडियो वीडियो हो तब हम उससे सीख इसको सकते समझा हैं। सकते हैं। तो हाँ, अच्छा, उषा अब जी। दूसरी स्थिति ये आती है प्लीज। दूसरी स्थिति ये आती है कि हर स्टूडेंट अलग अलग बौद्धिक स्तर का होता है। जी जी। जल्दी सीख लेते हैं कुछ देर में, तो जो देर में सीख पाते हैं उनका ये अपराध तो नहीं है कि वो देर में सीखना चाहते, तो उनके लिए प्रत्यक्ष ही होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपका मानना ये है कि ललित कलाओं में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको गुरु शिष्य हम्म, परंपरा में जाना पड़ेगा। हालांकि बेसिक हाँ, चीजें ऑनलाइन आप ले सकते हैं और थोड़ा बहुत जरूर हम्म, सीख सकते हैं। उषा जी, हम्म। आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर की। आप ये बताइए कि वर्तमान समय का एक लाइन में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय का एक पॉजिटिव पक्ष क्या हो सकता है? देखिए, वर्तमान समय में पॉजिटिव पक्ष यही हो सकता है कि जो स्टूडेंट है या जो सीखना चाहते हैं, वो अपने गुरु के सानिध्य में रहे, सीखे, और हमेशा अच्छे लोगों को सुने, ताकि उनको उस विषय के बारे में अच्छी जानकारी हो, और प्रैक्टिस में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे टीचर के, गुरु के, तो वो, और उनका अपना लगन होगा विद्यार्थियों का या सीखने वाले इच्छुक का, तो वो काफी कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा सिंह कि आपने ललित कलाओं के माध्यम से हमारे सारे श्रोताओं को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप